सबसे ज़्यादा डरते हो और जिसको सुन के चक्कर आ जाते हैं, मैथ्स का पेपर, अरे मैथ्स का पेपर आ गया है और अब तो हार्ट बीट जो है वो बिल्कुल बाहर आ रही है ना। तो इतना ज़्यादा आप लोगों को खौफ रहता है मैथ से, और कहने को हम लोगों को भी बहुत डर लगता था, लेकिन ये चीज़ आप लोगों के पास फ़ायदा है कि आप लोगों को अब यूट्यूब वगैरह जो इतनी सारी चीज़ें मिल गई है ना। हमारे टाइम पे ये कुछ नहीं होता था, हम लोगों को तो ट्यूशन भी नहीं पढ़ते थे और घर पर पढ़ते थे, और वहाँ पर भी पेरेंट्स लोगों ने पढ़ा दिया, वरना अदरवाइज खुद से लगे हुए हैं पागलों की तरह, जो आ रहा है कर रहे हैं बस। तो आप लोगों के पास बहुत प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कहने को मेरा सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा, मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी जैसे जैसे हम बड़े हुए ना तो मैथ्स में इंटरेस्ट आ गया, और अभी जब मैं टीचिंग करती हूँ तो मैथ्स मेरा फेवरेट है, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे उसी पढ़ाने में आता है। तो आप लोग भी जब इस एज में आएंगे ना तो आप लोगों का जो थिंकिंग है वो भी बहुत चेंज हो जाएगी, ठीक है बेटे। तो आप लोगों को इस टाइम पर क्या करना है कि मैथ्स का एग्जाम है और ऑब्वियसली डर लग रहा होगा, हम लोगों को भी लगता था अभी मैथ्स का पेपर है और पता नहीं कैसा होगा, क्वेश्चंस पता नहीं कौन से आ जाएंगे, जो हमने पढ़े हैं, जो हमने आधों ने तो रट्टे मार रखे होंगे, हमने ये रट्टे मारे हैं, ये क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आप लोगों में ये क्वेश्चंस चल रहे होंगे, है ना। चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं वो मुझे नहीं पता, बट अभी आप लोगों को कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो बिल्कुल उसको बोलते हैं रट्टू तोते की तरह पढ़ते नहीं रहना है, रात तक पढ़ लेना, 9, 10, 11 बजे तक पढ़ना, आराम से पढ़ना, जो जो चीज़ें आप लोग कर सकते हो उसको करना। मैथ में सबसे ज़्यादा कंपार्टमेंट बनती है बच्चों की, और इसलिए बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। फर्स्ट चीज़ की आपको कोशिश करनी है कि फॉर्मूलाज और फिलअप्स वो आपको हर चैप्टर के आते हों, ठीक है, ताकि आपके पास कोई क्वेश्चन आता है सो इन दैट कंडीशन यू नो द आंसर ऑफ द फिलअप और यू नो द फॉर्मूला, आपको उस क्वेश्चन का फॉर्मूला पता हो, सो दैट अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आ रहा है, अगर आपको क्वेश्चन को लिखना नहीं आ रहा है, फॉर्म करना नहीं आ रहा है, यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट, सो यू ओनली कैन राइट द फॉर्मूला, तो आपको फॉर्मूले से अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन होता है बट हमें वो नहीं आ रहा होता, अदरवाइज ये चांस आपने लेना नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, स्टिल कोई चांस ऐसा हो जाता है कि आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप फॉर्मूला लिख कर आ सकते हैं। सो दैट इज इन केस कि अगर एग्जामिनर चेक करता है ना, तो अगर आप फॉर्मूला भी लिख कर आते हैं तो वहां से भी आपको अच्छा स्कोर करने को मिलता है और वो आपको अच्छे मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल एम्प्टी शीट छोड़ोगे उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर फॉर्मूला लिखोगे 1 नंबर जरूर मिलेगा। तो ये चीज करनी है। एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज में अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर आप सही करो, और मार्क्स कटते भी हैं क्योंकि उसमें सिर्फ आपको टिक करना होता है। तो उसके अंदर आप लोगों को पहले अपना दिमाग यूज करना है, अपनी जो आपको भगवान ने छोटा सा दिमाग दिया होगा ना उसका यूज करना है और खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इन लास्ट जब आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये मुझे नहीं आ रहा, जब आप सोचोगे ना कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे आ ही नहीं रहे, तब जाके आपने उसको थोड़ा सा टाइम रुकना है और उसके बाद आप लोगों को वो चीज़ें लास्ट में करनी है। लास्ट का मतलब कि जो बिल्कुल आपका लास्ट का टाइम होगा ना कि हाँ भाई यहाँ पर हम लोग जो है वो थोड़ा सा टाइम रुक सकते हैं हम लोग, और लास्ट के 5-10 मिनट जो मिलेंगे उसमें वो चीज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं, सारे नहीं, ऐसा नहीं है 50 नंबर का पेपर आप यही सोच के छोड़ाओ कि लास्ट में पूछूंगा, नहीं, आपको सिर्फ 4-5 या मैक्सिमम सिर्फ 10 नंबर का पेपर जो है लास्ट के लिए रखना है, अदरवाइज सारा पेपर आपको खुद करना है। और सबसे मेन चीज़ कि स्टार्टिंग के जो 2 और 2.5 आवर जो होगा वो आपको खुद के पेपर पर देना है, ना तो आपको भलाई करनी है कि हाँ हमने पूरी भलाई का जिम्मा उठा लिया है और सबको बताएंगे, खुद तो करेंगे और दूसरों को, बुलेट बाइक्स खुद तो करेंगे और दूसरों को भी करवाएंगे, ऐसा नहीं, आपको पहले खुद से करना है, ओके। और अगर कहीं पर अटक रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा, क्योंकि शुरू में अगर माइंड का यूज आपने ज्यादा कर लिया ना और खिचड़ी पकाई तो फॉर्मूला भूल जाओगे और फिर बहुत ज्यादा आप लोगों को दिक्कत होगी और बहुत ज्यादा आप लोग फॉर्मूलाज कर नहीं पाओगे, ठीक है बेटा। तो इसलिए माइंड को पूरा रिलैक्स रखना, शुरू में सिर्फ अपने पेपर में ध्यान देना, चीटिंग में बिल्कुल ध्यान मत देना। शुरू में चीटिंग करने लगोगे, टीचर को तंग करोगे, अगर टीचर अच्छा आया है देन गुड, अगर कोई बकवास टीचर आ गया ना तो वो आप लोगों को शीट ले लेगा और शीट लेने के बाद में आपको शीट के लिए रोना पड़ेगा, सर शीट दे दो, शीट दे दो, शीट दे दो। दीप्ति नो बेटा नहीं, तो इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। और कोशिश करनी है कि आप चीटिंग वीटिंग ना ही करें, पहले खुद से पेपर करो, 50 नंबर 60 नंबर का पेपर खुद से कर लेना और टारगेट बना के रखना कि 30 नंबर का पेपर मैं करके ही आऊँगा या करके ही आऊँगी। कुछ नहीं आ रहा ना, 30 नंबर लाने ही हैं भाई, जैसे भी लेके आए लेकिन लाने हैं, तो टारगेट बना लेना। और सुबह 12 साढ़े 12 पेपर शुरू होता है, सुबह 12 साढ़े 12 पेपर शुरू होता है, तो उससे पहले आप लोग 1-2 घंटा पढ़ना और उसके बाद में आपको क्या करना है,
सिंपली उन क्वेश्चंस को जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे फिलअप्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, उनको सुबह पढ़ लेना। और ये नहीं पेपर जाते जाते भी पढ़ रहे हो, 2 घंटे पहले बुक्स को रख देना, रिलैक्स हो जाना। मैं भी कोई कल वीडियो नहीं बनाऊंगी मैथ्स के लिए, तो इसलिए आपको वहाँ पर ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चे, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छे बच्चों की तरह पेपर देना। मेरी ब्लेसिंग्स आप सब लोगों के साथ हैं। पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना, सुंदर तरीके से लिखना। और जब पेपर खत्म होगा बाद में मेरी जो वीडियो आए कमेंट में रिप्लाई जरूर करना, मतलब अपनी फीडबैक जरूर देना कि मैम हमारा पेपर ऐसा हुआ, कितने नंबर का करके आए, कैसे करा, साफ सुथरा लिखा नहीं लिखा, प्रेजेंटेशन बनाई, पेपर इजी आया था, हार्ड आया था, कैसा आया था। ओके, सो मैं चलती हूँ। और एक बच्चा है मेरे पास जो कि बहुत परेशान करता है, बार बार डोर अंदर बाहर लगी हुई है खेलने में, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, और सबका पेपर अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक यू फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू।